जी। आत्मज्ञानी पुरुष है क्या इस काल में? है ही है। क्योंकि आज्ञा में रहेगा तो अपना कल्याण होगा, ले बोला है। वही तो मुख्य बात है, श्रीमद् राजचंद्र जी ने यही बताया। वही बोल रहा हूँ। दूसरा कुछ शोधो मत, एक सत्पुरुष को शोधो और उनके चरण में सर्वभाव अर्पण करके चले जाओ, उनकी आज्ञा। और सत्पुरुष किसको बोला जाएगा? निष्दिन, जिसको आत्मा का उपयोग है, शास्त्र में नहीं, पढ़ने में आई या न आई और अनुभव में आई, ऐसी उनकी बातें हैं। मैं 8-9 महीने से आत्मिक श्रीमद राय जी के उधर जा रहा हूँ, तो मेरे को काफी उनका आत्मा, वो तो बोल आत्मा के बारे में बोलते हैं, बस आत्मा पहचाना, सब पहचान लिया, आत्मा को नहीं पहचाना, किसी को नहीं पहचाना बस। और उन्होंने ये बताया, भूतकाल के महावीर को छोड़ के विद्यमान महावीर के शरण आओ। आज जो प्रकट आत्मा है, प्रकट ज्ञानी है, उनके पास पहुंचो तो ही आपका आत्म कल्याण हो सकेगा। और इस काल में है। और आत्मज्ञानी किसको बोला जाएगा? आत्मा का ज्ञान होना। ओ, उनको तो है, मगर हमें हमारा आत्मा प्रकट कर दिया तो हमारे लिए काम के। डॉक्टर बहुत बड़े हैं, मगर हमारी दर्द नहीं मिटा सकते, तो हमारे लिए क्या काम का? हमारा संसार रोग मिटना चाहिए, आत्म दर्शन मिलना चाहिए। समझ में आता है? वही मैं 8-9 क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र मोता। तो सचमुच आप सुरेश चंद हो? मैंने सुरेश चंद्र नहीं हूँ। तो सचमुच आप खुद कौन हो? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। अरे कोई बोले सुरेश चंद जी तो आदमी ऐसा है वैसा है, हमारा बहुत नुकसान किया। व्यवहार में सुरेश हूँ, निश्चय में आत्मा हूँ। हम व्यवहार में सुरेश हो, तो किसी ने व्यवहार में बता दिया ये सुरेश ने तो हमारा इतना नुकसान कर दिया, ऐसा है वैसा है, तो कुछ दुख हो जाता है कभी? होता है, अभी कम होता है, पहले से भी होता है ना? होता है, पहले अरे से कम। सुनामी में हम आधा शरीर डूब गया कि आखा शरीर डूब गया? सब डूब गया बोला जाएगा। थोड़ा दुख टच होता है तो आप सुरेश चंद हो ही हो। आत्मा हो गया, सुरेश चंद की टपाल टच करोगे ही नहीं, पोस्ट लेंगे ही नहीं हम, और ले लेते हैं। और आत्मा हो के इस शरीर में क्या काम करते हो आप? इलेक्ट्रिक का काम। इलेक्ट्रिक का काम? आत्मा का क्या काम है? इलेक्ट्रिक का तो सुरेश जी का काम है। आत्मा का देखना जानना। देखना? क्या देखता है वो? जो भी है देखना जानना ही है बस। यानी हॉल में सब दिखता है, पंखा दिखता है, लाइट दिखता है। आत्मा देखना, पुद्गल अलग अलग देखना। हाँ, मगर आत्मा क्या देखता है? आप क्या करते हो बीच में? आत्मा तो देखता है, जानता है, आप क्या करते हो? वही सब कंफ्यूजन निकालनी है। हमारा सच, हमको शब्द हम जान लिए, आत्मा है, जानने वाला है, पुद्गल। मगर पुद्गल यानी क्या? गलन सड़न। हाँ, ये गलन सड़न, मगर शब्द सही है। और वाइफ ने कुछ अपमान कर दिया तो अपसेट हो जाते हो कभी? अरे खिस्सा काट लिया, हमारे 5,000 रुपये चले गए, तो भी हम अपसेट हो जाएंगे। अब इसका क्या करना था? तो वही इसका मतलब है, हमारे पास शब्द सच्चा है और अनुभूति नहीं हो पाई। वो बोला भक्ति से धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं होता है। भक्ति से धीरे धीरे होएगा। सारी जिंदगी ऐसे अनंत अवतार चले गए, अभी तक नहीं हुआ। और आज कितने साल से हम करते तो भी नहीं हुआ। यानी कोई प्रकट दिया मिल गया तो प्रकट दिया से तुरंत प्रकट हो जाता है, बाकी धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा, धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा, तो फिर गलत बात है। तो अभी क्या करना? क्या करना है? यानी करने से तो इतनी हालत खराब हो गई है। अरे कृपाणु देव ने क्या बताया? एक सत्पुरुष को राजी रखने में, उसकी सर्व इच्छा प्रशंसा करने में 1 अवतार चले गया तो 14 अवतार से ज्यादा 15 अवतार से ज्यादा 16वां अवतार नहीं होएगा। वो आज्ञा में रहने के लिए बोला। हाँ, और ज्ञानी होना चाहिए। शास्त्र ज्ञानी और आत्मज्ञानी में बहुत अंतर है। आत्मज्ञानी आत्मा के सिवाय दूसरी बात ही नहीं करते, और आत्मा का ही हमें ज्ञान देंगे। इतनी मंत्र करो, इतना जाप करो, इतना भक्ति करो, इतनी साध्याय करो, तो समझ जाने का भी आत्मज्ञान की बात नहीं है। जहाँ शुभ पकड़ाते हैं, अशुभ छुड़ाते हैं, वहाँ आत्मज्ञान की बात नहीं है। शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त होकर शुद्ध आत्मा की दृष्टि मिले, अविनाशी मिथ्यात्व दृष्टि छूटे और सम्यक दृष्टि हो गई, तो आत्म साक्षात्कार बोला जाएगा। आप यहाँ तक आए हो तो 2 दिन और आ जाओ, कल आत्मज्ञान की ही बात है। यहाँ आत्मज्ञान मिल जाएगा आपको। चिंतन वोरा। जय सच्चिदानंद। हाँ जी। पूज्य श्री, मेरा सवाल ये था कि कर्म की साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है? हम बोलते हैं कि हमने पाप किए, पुण्य किए, इसके कारण वापस पुनर्जन्म होता है, पर ये स्टार्ट कहाँ से होता है और ये एंड कहाँ होता है, और एंड के बाद क्या होता है और स्टार्ट के पहले क्या होता है? एक्चुअली आत्मा अविनाशी है या विनाशी है?
अविनाशी। अविनाशी, तो आत्मा की तो उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अविनाशी को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसका कभी विनाश भी नहीं हो पाएगा। तो हकीकत क्या है कि आत्मा जैसे अविनाशी तत्व है, ऐसे जड़ भी अविनाशी तत्व है परमाणु स्वरूप से। ऐसे देयर आर 6 इटर्नल एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड। काल तत्व, आकाश तत्व, गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, जड़ यानी परमाणु तत्व है, और आत्मा चेतन तत्व। ये 6 विनाशी तत्व इस संसार में है। अभी हुआ क्या है कि अनादिकाल से जड़ और चेतन नजदीक आए हैं, और आसपास आने से विभाव उत्पन्न हो गया है। और ऐसी स्थिति वाले, जैसे लाइट है, उसके ऊपर हम एक कपड़ा रख दिया, ऐसे 50-60 कपड़े रख दिए तो लाइट का प्रकाश बाहर आएगा। तो ऐसे जड़ तत्व का आवरण आत्मा के ऊपर आ गया है, और ऐसा आवरण आया है कि एक इंद्रिय का भी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। उसको निगोद बोला जाता है, अव्यवहार राशि। इतने आवरण वाले है आत्मा कि जिसका एक लाइट का किरण भी बाहर नहीं आता है। ऐसे बिगिनिंग की स्टेज में है। और एक आत्मा जब मोक्ष गति जाता है तो एक आत्मा अव्यवहार राशि में से व्यवहार में आता है। व्यवहार में आके थोड़े आवरण टूटते, एक इंद्रिय जीव प्रकट होता है, एक इंद्रिय जीव। और बाद में जैसे आत्मा मोक्ष में जाते हैं तो ऐसे अव्यवहार में से व्यवहार में भी आते हैं। और व्यवहार वाले आत्मा एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय में से 3 इंद्रिय, 3 में से 4 में, 5 में जाते रहता है। यानी जो पहले एक इंद्रिय जो जीव है, उसके पहले अव्यवहार राशि बोला जाता है, उसको निगोद बोला गया। निगोद यानी कंप्लीट आवरण वाले आत्मा। और ऐसे अनंत आत्मा आवरण में ही है, और उसमें से जब व्यवहार में आते हैं, व्यवहार भी इतना खींचोखींच कंप्लीट फुल ऑफ सब आवरण वाले आत्मा से ही भरा है। मगर कोई एक इंद्रिय टूटे है, किसी का 2 इंद्रिय आवरण टूटा, और मनुष्य में आए उसका पंचेंद्रिय उत्पन्न हुए है। और मनुष्य में भी जब आता है वहाँ तक यानी 2 प्रकार के आवरण बोला जाता है। एक संसरण मार्ग के आवरण यानी नेचुरल आवरण है ही है। वो आवरण धीरे 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 टूटते टूटते एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय में आता है, 3 इंद्रिय में आता है। और मनुष्य में आने के बाद उसकी बुद्धि डेवलप होती है, अहंकार डेवलप होता है, और कर्ता भाव से नए कर्म बांधता है। वो कर्ता भाव के आवरण से यानी कर्मों का आवरण मनुष्य में आने के बाद दूसरा प्रकार का शुरू होता है। एक नेचुरल आवरण है और दूसरा अहंकार का कर्म बांधता है। और अहंकार जब डेवलप होता है तो बुद्धि, अहंकार, मन चीज डेवलप होते होते क्रोध, मान, माया लोभ डेवलप होते हैं। और जितना क्रोध ज़्यादा, जितना मोह ज़्यादा, लोभ ज़्यादा, उतना दुख भी ज़्यादा उत्पन्न होता है, जलन ज़्यादा उत्पन्न होती है। और तब वो दुखों से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष ढूंढता है। कभी छूटना है संसार से, दुखों से मुक्ति पानी है। नेचुरल डेवलपमेंट में मनुष्य में आने तक कुदरती डेवलप, डार्विन की थियरी जैसे डेवलप होता है। और मनुष्य में आने के बाद अहंकार से कर्म बांध के 4 गति में घूमता है, और तब बहुत दुखों भुगत लेता है। और बाद में छूटने की आकांक्षा उसको उत्पन्न होती है। और बाद में संतों महंतों के सत्संग से धीरे 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 ऐसे भी अनंत अवतार चले जाते हैं। और जब ज्ञानी मिले तब आत्मज्ञान पाता है। बाद में अहंकार खत्म होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष खत्म होते हैं, नए कर्म बंधन ही स्टॉप हो जाते हैं। और बाद में कर्म फल भुगतने का पूरा हो गया, वो आत्मा मोक्ष गति पाता है। केवल ज्ञान होता है और बाद में मोक्ष गति पाता है निर्वाण होने के बाद। ऐसे नेचुरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है। समझ में आया? तो बिफोर यानी जो मनुष्य में दिखता है उसके पहले अव्यवहार राशि में से आता है, और मोक्ष जाने के बाद इटर्नल एलिमेंट में आ गया तो एब्सोल्यूट स्टेट वाला आत्मा अनंत काल तक अपने अनंत अनंत समाधि में रहता है, अनंत सुख में, अनंत समाधि सुख में, परमानेंट हैप्पीनेस। और सारा ब्रह्मांड को देखता है, जानता है, और खुद में अनंत आनंद में रहता है। और वो एवर लास्टिंग है, अनंत काल तक वो स्थिति में रहेगा। समझ में आया आपको? और हम जो भगवान बोलते हैं, तो जब ये एक साइकिल से, जैसे अगर मैं इस पूरे साइकिल से निकलूं और मैं मोक्ष तक पहुंच जाऊं, तो मुझ में और भगवान में क्या फ़र्क है? हम जब भगवान बोलते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, जैसे महावीर भगवान है, तो महावीर भगवान और कोई और मनुष्य हो जिसने ये पूरी साइकिल को पार किया हो, तो उन दोनों में डिफरेंस है या दोनों एक ही है? एक्चुअली
कृष्ण भगवान वासुदेव भगवान बोला जाता है, महावीर भगवान तीर्थंकर भगवान बोला जाते हैं। और जिनको भगवान बोलते हैं वो आत्मज्ञान पाने के बाद बाहर का शरीर को, व्यवहार स्वरूप को भगवान बोला जाता है। मैंने भीतर आत्मदृष्टि प्राप्त हुई तो भी रिलेटिव में उसको भगवान पद शुरू होता है। और बढ़ के नहीं, हमारे में बताए नवकार मंत्र है ना, उसमें साधु भगवंत को नमस्कार करते हैं, उपाध्याय भगवान को नमस्कार करते हैं, आचार्य भगवान को नमस्कार करते हैं, अरियंत भगवान को नमस्कार करते हैं और सिद्ध भगवान। है आत्मज्ञान जब प्राप्त होता है, सम्यक दृष्टि, वहाँ से बाहर भगवान पद शुरू होता है। और धीरे धीरे खुद पढ़ता है, दूसरे को पढ़ाता है आत्मज्ञान की बात, तो उपाध्याय बोला जाता है, वो भी भगवान पद है। पर अंश बढ़ते हैं, दोज का चांद हुआ, बाद में त्रीज होगी, चौथ होगी, पूनम तक सब भगवान पद बोला जाता है। पर भगवान एग्जैक्ट किसको बोला जाएगा? तो पूर्ण दशा में है ना, आत्मा भीतर में पूर्ण दशा में है, केवल ज्ञान हुआ तो बाहर पूर्ण भगवान बोला जाएगा। और जिसको भी केवल ज्ञान हुआ वो फिर महावीर भगवान है या दूसरे कोई भी है, तो सभी सरीखे हो गए, बाद में पूर्ण भगवान। सिर्फ तीर्थंकर भगवान और दूसरे केवली भगवंतों में क्या डिफरेंस है? तीर्थंकर जगत कल्याण के निमित्त रहते हैं, उनके निमित्त से करोड़ों लोगों को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और उनके वजह से जिनको हुई वो खुद का कल्याण करके मोक्ष गति चले जाते हैं, उसको केवड़ी भगवंत बोला जाता है। केवल ज्ञान हुआ, खुद का ही कल्याण करके मोक्ष चले गए। किसी का निमित्त हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। और तीर्थंकर को तो उनका तीर्थंकर गोत्र ही ऐसा है, तीर्थंकर नाम कर्म ऐसा है कि हजारों लोगों के कल्याण के निमित्त रहते हैं। समझ में आया आपको? हो गया पूरा? एक और पूछ लो अभी। हम जब कर्म करते हैं, जैसे मैंने कुछ किया, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कर्म मेरे पूर्व भव के कारण मैंने ये किया या मैं कुछ अभी नया कर रहा हूँ? तो अभी कुछ अच्छा हुआ, ये मैंने कुछ अच्छा किया था पूर्व भव में जिसके कारण मेरे साथ अच्छा हो रहा है, या मैं कुछ अगले भव के लिए कर रहा हूँ? तो ये कर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? सच्ची बात क्या है कि जितने 5 इंद्रिय से अनुभव में आता है सब कर्म के फल है। और भीतर में बहुत सूक्ष्म में राग द्वेष है या कर्तापन है, मैंने अच्छा किया, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वहाँ कर्ता भाव है और मैं ही चिंतन हूँ, आरोपित भाव है, वहाँ सूक्ष्म में कर्म चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो यहाँ मंदिर हो रहा है तो ट्रस्टी मंडल वाले आएंगे हमारे पास, चलो कुछ डोनेशन लिखाइए, भगवान का मंदिर है, 1 करोड़ का खर्चा है, कुछ 25,000 50,000 लिखा दो। तो हम अब लगा कोई सेठ के पास गए और सेठ ने लिखा है, लिखो हमारे 5 लाख रुपया। दूसरा सेठ के पास भी गए, उन्होंने भी कुछ लिखा है 5 लाख रुपया। तो हमको लगता है बहुत बड़े दानेश्वरी सेठ है, बहुत बड़ा सत्कर्म किया, ऐसे ही मानते हैं ना। अभी भीतर में चेक करें फर्स्ट सेठ, तो उनको पूछे आपने बहुत बड़ी रकम लिखवा दी, वो क्या बताएंगे? मेरे पास 50 लाख होते तो मैं 50 लाख दे देता, 1 करोड़ भी दे देता, भगवान का काम, मेरे भाग्य कहाँ से, मेरे पास सुविधा नहीं, इसके लिए मैं नहीं दे पाया। मेरे भाव में तो 1 लाख करोड़ देने की इच्छा है। तो ये भाव और क्रिया 2 अलग हो गई। दूसरे सेठ को पूछे, वो बोलेंगे वो ट्रस्टी मंडल में हमारे ससुर जी है, उसके वजह से मुझे देना पड़ा, नहीं तो 1 पैसा भी नहीं देता था इनको, ये तो पीछे पड़ के लेके गए मेरे से। दोनों ने पैसे 5 लाख सरीखे दिए, और इसके दिल में 1 पैसे भी देने जैसा नहीं था, और इसके दिल में 1 करोड़ देने जैसा था। तो भाव वो नेक्स्ट लाइफ के बीज है, और क्रिया वो पूर्व भव का फल है। ये फल का आज ही फल आएगा। पैसे 5 लाख दिए तो नेम प्लेट बनेगी, प्रतिष्ठा में या पूजा में उनको आगे बिठाएंगे, सब लोग सम्मान करेंगे, बहुमान करेंगे, तो स्थूल क्रिया का फल स्थूल आ जाता है, और भाव कर्म का फल दूसरे भव आता है। वो मंदिर में जाएगा और दूसरा सेठ भगवान को जय जय करेगा, नमस्कार करेगा, खीसे में हाथ डालेगा कुछ चिल्लर निकालने के लिए, बाद में सोचेगा इतने सारे पैसे, मेरा पैसा कहाँ दिखेगा, मत डालो। उसकी दृष्टि बदल जाएगी, पैसा छूटेगा ही नहीं उससे। और वो सेठ के पास करोड़ आएंगे भी सही और करोड़ देगा भी सही। अरे भाव वो चार्ज पॉइंट है और क्रिया वो डिस्चार्ज पार्ट है। समझ में आया? आपको किसी न किसी का धक्का लग गया, आपने उसके ऊपर गुस्सा करने लगा, तो क्रोध वो स्थूल कर्म है,
डिस्चार्ज कर्म है। और भीतर में थोड़ी देर के बाद पश्चाताप होता है, अरे रे मैंने बहुत गलती कर दी है, फोकट का गुस्सा किया, थोड़ा प्रेम से बात करता तो सॉल्यूशन आ जाता था। तो भीतर में पश्चाताप होता है, वो कर्म बीज है, और क्रिया हो गई वो कर्म फल है। और कोई क्या सोचेगा, ऐसे लोग को तो सीधा करने के लिए डांटना ही चाहिए, सुधरेंगे नहीं ये लोग। तो क्रोध करता है और करना ही चाहिए, भाव करता है, तो दूसरी लाइफ में ज़्यादा क्रोधी होएगा। और एक आदमी क्रोध करने के बाद पश्चाताप लेता है, दूसरी लाइफ में क्रोध उसका कम हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। और आत्मज्ञान लेने के बाद में मैं खुद कौन हूँ उसकी जागृति रहे, और चिंतन जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो चिंतन से क्रोध कुछ भी हो गया तो भी आपको कर्म चार्ज नहीं हो जाएगा, कि मैं ही चिंतन हूँ, वही रॉन्ग बिलीफ से कर्म चार्ज होते हैं। और मैं खुद कौन हूँ, अज्ञानता चली गई और चिंतन जुदा है, बाद में चिंतन से कुछ भी हो गया तो आपको कर्म चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि अज्ञानता से कर्म चार्ज होता है। अज्ञानता और राग द्वेष, तो राग द्वेष और अज्ञानता चली गई और बाद में राग द्वेष है, उसके ऊपर प्रतिकोण प्रत्याख्यान होते हैं, तो नए कर्म चार्ज नहीं होने देगा। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वराज्य केतन सुतार। ब्रह्मचर्य मेंटेन करने के लिए तो फर्स्ट निश्चय होना चाहिए कि भाई हमारे मन वचन काया से अब ब्रह्मचर्य पालन करना है, विषय विकार में सुख नहीं है, आत्मा का ही सुख का अनुभव करना है, ऐसा निश्चय पहले मजबूत होना चाहिए। बाद में 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, आत्मा में ही सच्चा सुख है, और आत्मज्ञान हो गया तो बहुत पालन करने में बहुत आसानी रह सकती है, क्योंकि आत्मा तो सदा ब्रह्मचारी है। इस राज्य को ब्रह्मचारी बनाने का, आत्मा को ब्रह्मचारी बनाने की जरूरत नहीं, आत्मा तो ब्रह्मचारी है। वो जागृति मिलने के बाद रिलेटिव में ब्रह्मचर्य पालन करने का पुरुषार्थ आसानी से हो सकता है। फर्स्ट अभिप्राय होना चाहिए कि हमारे विषय विकार में सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, विषय विकार में कितने जोखम है और ब्रह्मचर्य में कितने फायदे है, उसका स्टडी भी करो। तीसरा स्टेप, जितनी बार दृष्टि बिगड़ गई, विचार बिगड़ गए, उसके प्रतिक्रमण करो, पश्चाताप लो। वही रिलेटिव में स्त्री देह दिखता है, रियल में उनको आत्मा स्वरूप से देखो। स्त्री देह को भी चमड़ी निकल गई तो कैसा दिखेगा, शरीर कट हो गया तो कैसा दिखता है, यानी मोह करने जैसा नहीं, भीतर में आत्मा है ऐसे देखो, और निर्विकार रहने की शक्ति मांगो। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। और उसके लिए दादाजी की बहुत अच्छी किताब है, समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य, गुजराती में है और आई थिंक हिंदी ट्रांसलेशन में छोटी किताब हुई है। और ज़्यादा सत्संग के परिचय में रहने से कुछ भी कन्फ्यूज़न आया, कुछ भी डाउट्स आए तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। समझ में आया? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाने से आप आगे बढ़ सकते हो। खुद का गलती कैसे देख सकते हैं? वो तो दादाजी की एक ही सेंटेंस पकड़ो, भुगतता है उसकी गलती। कोई भी फ्रेंड में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई, बाद में देखें वो आराम से सो गया, हमें डिस्टर्बेंस होते रहता है, सफरिंग आता है, तो कौन भुगतता है चेक करो, भुगतता है उसकी गलती। हमारी खुद की गलती कब दिखेंगे? दादाजी ने 2 ही सेंटेंस में सिंपल बता दिया कि हमारे मन से या वाणी से या वर्तन से किसी को दुख हो जाता है तो भी हमारी गलती है। और कोई कुछ भी व्यवहार करे, हमें कुछ दुख आ जाता है, दुख टच हो जाता है, सफरिंग टच होता है, तो हमारी गलती है। समझ में आया? हमारे क्रोध से दूसरे को दुख दे देंगे, या अपमान से किसी को दुख दे देते हैं, या किसी का नुकसान करके दुख दे देते हैं, आक्षेप देके दुख दे देते हैं। कुछ भी किसी को दुख दिया, क्रोध से या मोह से या मान से या लोभ से या मनमानी करने से या विषय विकार से, सभी को दुख गुनाह भूल का स्वरूप बोला जाता है, गलतियों का स्वरूप। और उसका दंड आएगा तब हमें कोई निमित्त से हमें दुख भुगतना पड़ेगा, तब हमारी गलती का दंड आ जाता है। समझ में आया? गुस्सा बहुत आता है तो वो कैसा कंट्रोल हो सकता है? वो तो उसके कारण देखो, किस कारण से हमें क्रोध आता है। अभी कहाँ गुस्सा आता है? आप अच्छी तरह बात करते, गुस्सा नहीं आता आपको? आर्ग्यू के टाइम में। हाँ, आर्ग्यू के टाइम में। हाँ, तो कोई हमारा अपमान करेगा तब हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा इंसल्ट करने तब गुस्सा आ जाता है, हमारी मनमानी नहीं हो पाई तो गुस्सा आ जाता है, हमारी बात कोई समझ नहीं पाता और आर्ग्यूमेंट करते रहता है तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें क्रोध आने का कारण को सॉल्यूशन करना है। आप क्या बोलते हो? क्रोध आता है, क्रोध हो जाता है, आप करते नहीं, हो जाता है।
जैसे पंखा हमें बंद करना है तो क्या करना चाहिए? टेबल के ऊपर टेबल रख के ऊपर चढ़ के बंद कर सकते हो? तो नहीं, उसकी स्विच देखनी चाहिए कहाँ है, रेगुलेटर घुमाओ या स्विच ऑफ करो। तो यहाँ भी क्रोध के कारण क्या है? हमारा अपमान हुआ। अभी हमें मान देता है तो क्रोध नहीं आएगा, हमारी बात रिसीव करेगा और खुशी से एक्सेप्ट करेगा और हेल्प कर बोलेगा नहीं आप बहुत अच्छा बताते हैं, तो क्रोध नहीं आता है। हमारी मनमानी नहीं हो गई तो क्रोध आता है, मनमानी होते गए तो क्रोध नहीं आता है। तो ये हमें समझना चाहिए। अभी आप ही क्रोध नहीं करना चाहते तो भी हो जाता है कि नहीं? तो हमारे मन वाणी शरीर हमारे काबू में नहीं है, तो सामने वाला का मन वाणी काबू हमारे काबू में कैसे रह सकता है? और आपके साथ किसी ने क्रोध से बात किया, है तेरे में अक्ल नहीं, इतना करो, तो आप जल्दी करोगे कि आपको प्रेम से समझाया तो जल्दी करोगे? प्रेम से समझाया तो हमें भी समझना चाहिए कि भाई हम सामने वाले से क्रोध से काम लेंगे तो उसको दुख हो जाएगा। उसके साथ प्रेम से बात करो, कन्विंस करो, एक्सप्लेन करो, समझा के बात करो, तो आपको भी क्रोध नहीं आएगा और सामने वाला आपकी बात समझ के काम में हेल्प कर सकता है। हमें यानी मूल कारण, ये 3 मूल कारण है। एक तो हमारी मनमानी नहीं हो गई, या हमारी बात सामान्य वाला समझ नहीं पाता है, या हमारा अपमान हो गया। और उससे आगे की बात है अज्ञानता से सब क्रोध मान माया लोग उत्पन्न हो जाते हैं। बाजू के रूम में आपको बोले, आपकी बात कर रहे हैं भाई स्वराज तो ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है, इसको ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आपको कितना गुस्सा आ जाएगा। और लास्ट में एक ही बात सुना, वो तो भाई कलकत्ता वाला स्वराज है, मैं नहीं, तो फिर क्रोध हो जाएगा। 1 सेकंड में 103 डिग्री वाला गर्म हो गया 0 डिग्री हो जाएगा, वो दूसरा कोई लगता है मेरी बात नहीं है। तो यहाँ अज्ञानता से क्रोध ये स्वराज्य को होता है, शुद्धात्मा को नहीं होता है। और सामने वाला अपमान करता है तो स्वराज्य का करता है, आपका नहीं करता है। और ये अज्ञानता से ही मेरा अपमान हो गया तो क्रोध हो जाता है, मगर मैं जुदा हूँ, जिसका अपमान होता है मैं नहीं हूँ, और मैंने जो गुनाह किया उसका दंड है, किसी का दोष नहीं है, निर्दोष दिखेगा सामने वाला तो क्रोध नहीं हो जाएगा। यानी ज्ञान से क्रोध सब खत्म हो सकता है।